आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे ज़माना छोड़ दे, आप हमारे साथ रहेंगे। यस जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आपके वादे सच्चे हैं, हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू न छोड़े मेरा साथ। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ओ परमेश्वर हमारे साथ रहता है, चाहे कहीं भी जाए वो हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा करने के लिए। यस लॉर्ड, आप अच्छे परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से भी ऊंचा, फिर भी तुझको पाऊं मेरे साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से भी ऊंचा, फिर भी तुझको पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं। प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता, और उसकी करुणा सदा की है। वो तो हर रोज नहीं
His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, so Lord, great is thy faithfulness. प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता, और उसकी करुणा सदा की है। वो तो हर रोज नई, हर रोज नई है तेरा प्रेम महान, ओ प्रभु है तेरा प्रेम महान। प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता, और उसकी करुणा सदा की है। वो तो हर रोज नई, हर रोज नई है तेरा प्रेम महान, ओ प्रभु है तेरा प्रेम महान, है तेरा प्रेम महान, ओ प्रभु है तेरा प्रेम महान। वो तो हर रोज नई, हर रोज नई है तेरा प्रेम महान, ओ प्रभु है तेरा प्रेम महान। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर विनीत और आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी। आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम प्रभु के वचन को लेके आए हैं और बहुत ही खूबसूरत वचन है आज का, जो हमें इनकरेज करने के लिए है। हम बाइबल को बहुत अच्छे से जानते हैं, परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार उन बातों को समझना होता है जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। तो चलिए, आज का वचन है, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञाएं करता है, वो हमसे वायदे करता है। गॉड मेक्स प्रोमिसेस टू अस, यानी कि परमेश्वर ने हमसे वायदे करे हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो वायदे करे और वो भूल जाए। मनुष्य हमसे बहुत सारे वायदे करते हैं, कई लोग हमसे वायदे करते हैं और कभी वो सच होते हैं, कभी झूठ होते हैं, कभी वैसे ही बातें बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो बात बोलता है वो सच्ची होती है, वो खरी होती है, और वो उस अपनी वचन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। और परमेश्वर जब किसी काम को करने के लिए अपनी ताकत लगाता है तो यकीन मानिए वो होना ज़रूरी है। तो परमेश्वर मनुष्य की तरह झूठा नहीं है। जैसे वचन बोलता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। मनुष्य अपनी इच्छा को बदल देता है, जैसा उसको दिखता है वैसा वो पलट जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो जब कोई भी बात बोलता है तो उस पे वो अडिग रहता है। जो उसने कहा है उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करे? परमेश्वर जो वचन बोलता है उसको पूरा करता है। और हाँ मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो वचन आपके और मेरे लिए बोला है वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उसने हमारे लिए बोली हैं। और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो मनुष्य की तो सीमाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। वो काबिल है अपना वचन पूरा करने के लिए। जो वायदे उसने आपके साथ करे हैं उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर काबिल है। और जो उसके वचन हैं, उसके वायदे हैं, वो उसके बच्चों के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए
वो वचन हैं, वो वायदे आपके और मेरे लिए हैं जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो सबसे पहला जो वायदा परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ किया है वो है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मेरे और आपके साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा, और ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। बहुत बारी लोग संसार में अकेलापन फील करते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं, सोचते हैं कि कोई उनके साथ नहीं है, और ये सारी बातें उनको तोड़ देती हैं। कई बारी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मनुष्य के अंदर एक फीलिंग है कि वो हमेशा किसी ना किसी के साथ रहना चाहता है, वो किसी ना किसी को अपना कहना चाहता है, और वो चाहता है कि कोई उसके साथ हमेशा रहे और उसका साथ दे, उसको देखे। और मनुष्य आइसोलेशन के लिए नहीं बना हुआ। जैसे आजकल हम सब देखते हैं कि आइसोलेशन हो रहा है, जो भी बीमार होता है उस बेचारे को अकेले कमरे में छोड़ देते हैं, और ये अकेलापन ही इंसान को खा जाता है, और वो मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाता है, इमोशनली इतना टूट जाता है कि कई बारी वो अपने हिम्मत को हार जाता है। तो मनुष्य जो है एक फेलोशिप के लिए, एक संगति के लिए बना हुआ है, और परमेश्वर कहता है कि मनुष्यों में अगर कोई तेरी संगति करे या ना करे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। जैसे उसने वचन में लिखा है यहोशू में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यानी कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जहां जहां भी हम जाएंगे वहां पर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जहां जहां भी हम होंगे वहां परमेश्वर। अब ये जगह का कोई भी हो सकती है, कहीं पर भी आप हो वहां पर परमेश्वर आपके साथ है। हो सकता है कोई मनुष्य आपके साथ है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। योना की कहानी को मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और योना जब मछली के पेट में था तो योना ने पुकारा परमेश्वर को, और परमेश्वर उसके साथ आ गया, उसके समीप आ गया, और उसको बचा के लेके उसने जो है समुंदर से बाहर, बड़ी भयंकर जगह है, समुंदर में कोई किसी मनुष्य को डाल दे, वो कैसी जगह है। हालेलुया। आप कितना तैर सकते हैं, कितना अपने आप को बचा सकते हैं, ऐसी जगह में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हो सकता है हम इतनी भयंकर जगह में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पर है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत खतरनाक जगहें हैं इस संसार में, बहुत खराब लोग हैं। कई बारी हम जाते हैं, आते जाते हमें देर हो जाती है, रात हो जाती है, कई जगहें हमें पता नहीं होती है, कई अनजान जगहों पे हम जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर जगह हमारे साथ है। हालेलुया। हो सकता है हमारे दोस्त हमें धोखा दे दें, वो बोलेंगे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तू चल मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब हम अपने पलट के अपने दोस्त को देखते तो वो वहां नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, और हमने खाए भी होंगे बहुत बारी धोखे, और हम सोचते होंगे कि यार हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ हमारी मुसीबत में हमारे साथ होंगे, या हमारी किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ होंगे, और जब हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर हमारे साथ कोई भी नहीं होता, और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, और लोग हमें धोखा दे देते हैं। हालेलुया। लोग हमें धोखा दे देते हैं, मनुष्य हमें धोखा दे देता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और वो जब हमारे साथ है, वो हमारे साथ फेलोशिप करता है, हमसे बातचीत करता है, हमारे को राहत देता है, हमें कंफर्ट करता है, हमारे को आराम देता है, अपनी बातें हमसे करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं तो एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आराम हमारे जीवन में आ जाता है, और हमें लगता है कि कोई हमारा है, और वो परमेश्वर
हमारे साथ हमारा पिता है और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और दूसरी जो बात है वो परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तो सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वो एक समय के लिए नहीं है, सीमित समय के लिए नहीं है, सर्वदा परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमेशा हमारे साथ है। हो सकता है अभी आप जवान हो, आप बलिष्ठ हो, आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। वो आपकी उम्र देखकर आपके साथ नहीं रहता। मनुष्य आपकी उम्र देख के आपके साथ रहते हैं, जब तक उनको आपसे मतलब होता है तब तक आप उनके काम आने वाले होते तो आपके साथ हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कमजोर पड़ने लगे और किसी काम के नहीं रहे तो लोग आपसे जो है अपना किनारा कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे बूढ़े होने तक भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा बचाने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बचाने वाला, वो हमारे साथ साथ चलेगा नहीं। जैसे हम भीड़ में जा रहे हैं, कहीं अंधकार में जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ चल रहा है, लेकिन वो हमें बचाने वाला भी है। हालेलुया। इस संसार में बहुत खतरा है भाई। इस संसार में बहुत सारी चीजें बहुत बुरी हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत बुरे हैं, और लोग इसलिए बुरे हैं कि उनके ऊपर कुछ चीजों का, किसी शक्तियों का प्रभाव है। उन शक्तियों ने इन लोगों को पकड़ रखा है और इनसे गलत गलत काम करवाते हैं। और ये लोग किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है आपके खिलाफ टोना टोटका कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। हालेलुया। ये वादा परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया हुआ है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं हूं। हालेलुया। भजन संहिता 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। अंधकार से भरी हुई तराई। हालेलुया। अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम कोशिश करते हैं हम कुछ देख लें, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कई बारी हम अपने जीवन में चलते हैं, हमें पता नहीं होता हमारे जीवन में कौन कहां पर घात लगाए बैठा है, कहां पर खतरा है। लेकिन परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन में खतरा कहाँ है, हमारे जीवन में घात लगाए कौन इंसान है, कौन हमारे जीवन में षड्यंत्र रच रहा है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। उस अंधकार में हम नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि खतरा कहाँ है। और शैतान जो है छुप के हाथ लगा रहा है कि मैं अंधकार में इसको, जो जब अभी मुझे नहीं जान रहा, मुझे नहीं देख रहा, इसको कैसे मैं फंसा दूं। और लोगों को इस्तेमाल करेगा शैतान, अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आपसे गलत डिसीजंस करवा दे, हो सकता है आपके खिलाफ एक जाल बिछा दे और अलग अलग तरीकों से आपको फंसाना चाहे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बच्चे तू नहीं देख रहा अंधकार में, लेकिन मेरे को सब दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और मैं तेरा बचाने वाला हूं। कौन बचाने वाला? हम खुद नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बचाऊंगा। इस संसार में बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी जो महामारियां चल रही हैं, बहुत सारे दुख हैं। पता नहीं है हमें कहां से, हम किस तरीके से लोग बीमार हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे बीमार हो गए। कई बार पता ही नहीं चलता, सारी तिगड़म लगा लेते हैं, सारे बचाव कर लेते हैं, उसके बाद भी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। तेरे दिमाग नहीं चलेगा, तो कोई साइंस टेक्नोलॉजी और कोई भी बातें नहीं चलेगी, सिर्फ मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर चलेगा। हालेलुया। तेरी काबिलियत तुझे नहीं बचाएगी, तेरी बुद्धि तुझे नहीं बचाएगी। मैं परमेश्वर, मेरा वचन बोलता है कि मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूं। भजन संहिता 91 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी तीसरी आयत से यही लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बहेलिये के जाल जो हमारे
वो जाल में फंसाना चाहते हैं उनसे बचाएगा, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें फियरलेस बना रहा है, कह रहा है तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं बचाऊंगा तुझे। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। हमें मजबूत करना चाह रहा है। हालेलुया। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। हमारे चारों तरफ लोग गिरेंगे, नष्ट होंगे, बीमार होंगे, खराब होगा उनका जीवन और उनको तकलीफें होंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है वो जो परेशानी है वो तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि तुझे बचाने वाला मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया है, अपना प्रभु मान लिया है। इसलिए ऐसा होगा कि परमेश्वर हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा, वो हमें संभालेगा, कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी और वो अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। आप माने या ना माने, परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर जो है डेरा लगाए रहते हैं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। हम देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर रहते हैं और वो हमें बचाते हैं, हमें संभालते हैं। जब कभी हम खतरे की जगह में होते हैं, वो हमें संभालते हैं, हमें अलग कर देते हैं, हमें बचा के साइड में कर देते हैं। जो मुसीबत होती है उसको दूर कर देते हैं, हमारे लिए मुसीबत से लड़ते हैं, हमारे शत्रुओं से लड़ते हैं, शैतान से लड़ते हैं। हालेलुया। हम अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा ही बचाया है, हमेशा से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया है। जैसे आप दूसरा राजा में पढ़ते हैं एलीशा के बारे में, तो एलीशा के चारों ओर जो है शत्रु ने अपनी सेना ने डेरा डाल लिया था उनकी। और जब उसका सेवक उठा सुबह तो उसने देखा कि ये सेना हमारे ऊपर जो है हमारे चारों तरफ है और ये शत्रु की सेना हमें मारने वाली है। तब एलीशा ने उसको परमेश्वर से बोला कि इसकी आंखों को खोल दे, और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उस सेवक की उसने देखा कि शत्रु की सेना के बाद में पीछे परमेश्वर के अग्निमय घोड़े और रथों से भरे हुए परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, वो चारों तरफ घेरे हुए हैं। और परमेश्वर ने एलीशा और उसके सेवक को बचाया। तो हमें पता नहीं होता, हमें चारों तरफ तो सेनाएं घेर लेती हैं, लेकिन उससे भी ऊपर हमारा बचाने वाला है, हमारे मारने वाले से बड़ा हमारा बचाने वाला है। हालेलुया। वो युक्ति तो करते हैं, हमें घेर तो लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर की योजना, आपका परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में है, तो वो परमेश्वर आपको बचाएगा, वो संभालेगा आपको। हालेलुया। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेना आ जाए, कुछ भी हो जाए। मूसा को मारने के लिए भी फिरौन ने आज्ञा दे दी थी, मूसा को भी परमेश्वर ने बचाया जब बच्चा था वो। योना को बचाया। यीशु मसीह जब छोटा था तो हेरोदेस ने आज्ञा दे दी थी कि छोटे बच्चों को इजराइलियों के मार देना, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को बचाया। तो परमेश्वर की योजना जिस भी परमेश्वर के जन से होती है उसको वो बचाता है। हालेलुया। शत्रु चाहे कितना मर्जी जोर लगाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। लेकिन खास बात यह है कि जब शत्रु हमें घेरते हैं, मुसीबत हमारे ऊपर हमें दिखाई देने लगती है, जब हम अंधेरे में चलते हैं, तो हमारा एटीट्यूड क्या रहता है। हालेलुया।
क्या हमारा एटीट्यूड उस सेवक की तरह रहता है जो डर जाता है और भयभीत हो जाता है और सोचता है कि शायद परमेश्वर है कि नहीं है, हमें बचाएगा नहीं बचाएगा? या हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारी बोली, हमारा व्यवहार वो एक विश्वासी का है, एक मजबूत विश्वासी का है जो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेना भी घेर ले हमें, तो भी परमेश्वर हमारा जो है हमें संभालने वाला है। हालेलुया। हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार क्या रहता है? हमारा व्यवहार ऐसा रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी सिचुएशन में हम चले जाएं, परमेश्वर हमें उसमें से निकाल के बाहर ले आएगा। क्या हम घबरा जाते हैं? क्या हम होपलेस हो जाते हैं? क्या हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है? या हम शांति से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हालेलुया कि परमेश्वर है वो हमारा बचाने वाला है। तो तीसरी बात है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें बलवान बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बलवान बनाऊंगा। परमेश्वर जो हमें लेके आता है तो हमें वो ढीला ढाला रखने के लिए नहीं लाता। जब परमेश्वर लोगों को चुनता है, उनको जब चुनता है तो उनको इस्तेमाल भी करेगा ना भाई। ऐसे फ्री में उनको ऐसे ही छोड़ता तो नहीं है परमेश्वर उनको बलवान करेगा। यशायाह 40 अध्याय में कहता है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और क्या करेंगे? वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमें लेके आता है, वो हमारे साथ है, हमें बचा रहा है, उसके बाद वो हमें बलवान बनाता है। हालेलुया। वो हमको बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें शरीर में भी शक्ति देता है हो सकता है, और हमें आत्मा में शक्ति देता है, हमें बलवान बनाता है, हमारे सोच विचारों में शक्ति देता है, हमारी बातों में, हमारी बोली में शक्ति देता है, हर एक किस्म से आत्मिक रूप से हमें बलवान कर देता है। हालेलुया। और हमारे शरीरों को भी स्वस्थ और बलवान कर देता है। तो परमेश्वर का जो प्लान है वो आपको बलवान बनाने का है, आपको कमजोर छोड़ने का नहीं है। उसका प्लान है कि आप बलवान बन जाएं, आप कमजोर ना बने और आप ताकतवर बन जाएं। हालेलुया। आप उकाबों की तरह उड़े। हालेलुया। नीचे नीचे नहीं, आप ऊपर ऊपर उड़े और आप बलवान, कुछ काम करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ अलग करवाना चाहता है, आपसे उसकी योजना है, तभी वो आपको बचा के लाया है, आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपको बलवान बना रहा है, आपको शक्ति दे रहा है कि आप कुछ करें। हालेलुया। आपको डरने के लिए नहीं बुला रहा, वो घबराने के लिए नहीं बुला रहा, क्योंकि दूसरा तिमुथियुस में कहता है एक साथ में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। कोई भय का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, हमें काम करने की हिम्मत देता है, कुछ करने की हिम्मत देता है। हालेलुया। हमें परिस्थितियों के ऊपर लांघने की हिम्मत देता है। परमेश्वर हमको मजबूत बनाता है। जब परिस्थितियां हमारे ऊपर आती हैं, पहले जब हम कमजोर थे, हम टूट जाते थे, हम गिर जाते थे, हम सोचते थे, हम रोने लगते थे, लेकिन परमेश्वर अब हमें बलवान बना रहा है। परिस्थितियों को हो सकता है आप देखोगे परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन आप बदल जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे। हालेलुया। आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आप परिस्थितियों को लांघ जाओगे, उनको झेल पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बलवान बनाता है, अपने वचनों से आपको बलवान बनाता है, अपने आत्मा से आपको बलवान बनाता है। पतरस को देखिए, पतरस का जीवन कैसा था। उसने इनकार कर दिया यीशु मसीह का, लेकिन बाद में वही पतरस है जो कि कलीसिया को स्थापित करने वाला एक खंबा, एक मजबूत जो किरदार बना। हालेलुया। तो परमेश्वर लोगों से बड़े बड़े काम कराने के लिए उनको लाता है, उनको मजबूत करता है, तैयार करता है। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के लोग हुए जो अभी परमेश्वर का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब लेकिन हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो वो कहते हैं हमें तो बोलना ही नहीं आता था, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, हम तो स्टेज पे ही नहीं खड़े हो सकते थे,
हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें शर्म आती थी, हमें अपने आप में हमारे अंदर हीन भावना थी, हम अपने आप को कुछ नहीं समझते थे और ना हमारे अंदर कुछ काबिलियत थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें काबिल बना दिया। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर अपने काम के लिए काबिल बनाता है आपको, अगर उसने बुलाया है किसी और काम के लिए, हो सकता है आपको बिजनेस के लिए बुलाया हो, किसी और बड़े काम के लिए आपको बुलाया हो, हर काम में आपको एक्सीलेंस कराना चाहता है वो। हालेलुया। कुछ भी कराना चाहता है, आपको सक्सेसफुल भी बनाना चाहता है, तो परमेश्वर आपको बलवान बना देगा, आपको वो एबिलिटी दे देगा कि आप वो काम को कर पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। तो बहुत बहुत परमेश्वर के जो जन हैं, बहुत बड़े लोग हुए हैं, बिजनेसमैन भी हुए हैं, और बहुत बहुत इस दुनिया में बदलाव लाने वाले, इनोवेशन करने वाले, डिस्कवरी नई नई जो है डिस्कवरीज करने वाले, वो लोग परमेश्वर को जानने वाले थे। हालेलुया। फिर परमेश्वर बोलता है मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय में बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्या खाओगे क्या पियोगे, आकाश के परिंदों को देखो, मैं उनको भी देता हूं, तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें देने वाला है, परमेश्वर हमें प्रोवाइड करने वाला है। वो कहता है मैं तुम्हारा जो है सब कुछ पूरा करूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अपने भविष्य की चिंता मत करो, डोंट वरी। परमेश्वर बार बार बोलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, आप में से सुनने वाले भी उनमें से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मेरे भविष्य में क्या होगा, शायद मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, मैंने इतना सब कुछ नहीं किया, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है, मेरे पास इतनी बैकिंग नहीं है, एनवायरनमेंट खराब है, इकोनॉमी खराब है, मेरा भविष्य में क्या होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको अभी तक संभाल के रखा है तो आगे भी परमेश्वर ही आपको चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको चलाएगा, आपको चलाने आप खुद नहीं चलाओगे, आप परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी घटी को पूरा करेगा। वो कहता है जवान सिंहों को तो कमी होती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कोई कमी नहीं होती। परमेश्वर हमारा देने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब जरूरत थी, उसके चेलों को जब जरूरत थी, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से अपनी जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। उसका काम है वो करना। हम सोचते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हम अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को जब जरूरत पड़ी तो यीशु मसीह ने अपने चेले से बोला जा और जाके लेक में या झील में मच्छी पकड़ी और उसके मुंह से तुझे सिक्का मिलेगा और सिक्के से हमारा जो है टैक्स तू भर देना। हालेलुया। तो यीशु मसीह अलग अलग सुपरनैचुरली जरूरतों को पूरा कर सकता है। यीशु मसीह आपके और मेरे जरूरतों को भी मिरेकल के थ्रू पूरा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर वो हमें पूरा दे सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉमिसेस हमारे और आपके लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो चाहता है हम उसके साथ संगति करें, जैसा वो हमारे साथ रहना चाहता है हम भी उसके साथ रहें। हालेलुया। हम दुख में, पीड़ा में और डर में और स्ट्रेस में ना रहें, शांति में रहें, खुशी में रहें और कहें परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। और वो पूरा करने वाला है, वो हमें संभालने वाला है। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हालेलुया। और वो बचाएगा नहीं, हमें मजबूत करेगा। हम मजबूत होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, दूसरे लोगों के लिए भी कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। मैं उम्मीद रखता हूँ इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको आशीष मिली है तो आप इस वचन को शेयर करें, लोगों को बताएं और ये वचन दूसरों तक भी पहुंचे। हालेलुया। इस वचन को ग्रहण करें और रिसीव करें और परमेश्वर के अधीन हो जाएं। पूरी तरह से सरेंडर कर दें अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में नहीं परंतु परमेश्वर के कंट्रोल में दे दें। हालेलुया। वो हमें संभालेगा, हमें चलाएगा, हमें बढ़ाएगा और आपने सोचा नहीं होगा वो ऐसी जगह आपको पहुंचा देगा। इतनी
ऊंचाई पे आपको और मेरे को पहुंचाने की परमेश्वर कुव्वत रखता है। धन्यवाद करता हूं आप सभी का सुनने वालों के लिए, और मैं उम्मीद रखता हूं आपको इस वचन से आशीष मिली होगी। और आप देख रहे थे जीसस फॉरएवर टीवी, देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि मेरे को बार बार आपको भेजना ना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप परमेश्वर के वचन और उसकी आराधना और जो कुछ हम बनाते हैं वो आप तक पहुंचे। सभी को जय मसीह की।